हेलो एवरीवन, आई एम अक्षरा, a class 11th बायोलॉजी स्टूडेंट। तो सीबीएसई क्लास 10th का रिज़ल्ट आ चुका है एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय सीबीएसई क्लास 10th रिज़ल्ट विद यू ऑल गाइस। एंड मैंने यहाँ पे ऊपर लगा दिया रिज़ल्ट, आप लोग देख लीजिएगा। मैं अपने रिज़ल्ट की बात करूँ तो आई गॉट 80.6% समथिंग इन माई टॉप 5 सब्जेक्ट्स, जो कि राउंड ऑफ होकर 81% हो गया है। For me, this is good marks for me। तो अगर मैं रिज़ल्ट की बात करूँ, एक मिनट। हाँ, तो अगर मैं अपने रिज़ल्ट की बात करूँ तो आई गॉट 80.6 समथिंग परसेंट इन माई टॉप 5 सब्जेक्ट्स, जो कि राउंड ऑफ होके 81% ही माना जाएगा। एंड मैं अपनी परसेंटेज से सेटिस्फाइड हूँ कि नहीं, तो हाँ, मैं हूँ अपने परसेंटेज से सेटिस्फाइड, मेरे पेरेंट्स सेटिस्फाइड है, बिकॉज मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी। बचपन से ही मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। आई वॉज फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स इन माई हाफ ईयरली एग्ज़ाम। आई वॉज फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स इन माई प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स, विच वॉज साइंस एंड मैथ्स। एंड उस हिसाब से इफ़ आई गॉट 81% इन माई बोर्ड्स, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों के मुझसे भी ज़्यादा मार्क्स आए होंगे, उनके लिए ये मार्क्स बहुत कम है, उनके लिए परसेंटेज ही बहुत कम है। तो हाँ, मैं मानती हूँ कि 81% एक बोल सकते हैं एक अबव एवरेज परसेंटेज है, नॉट दैट एक्सीलेंट लेवल। तो ठीक है, मैं उनके पॉइंट से भी सहमत हूँ, मेरी परसेंटेज कम है, बट सबका अपना अपना एक लेवल होता है जिसे बोलते हैं। कुछ लोग मुझसे भी कम वाले हैं, कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस 70% की रहती है कि बस 70% मिल जाए, उसी में खुश है। कुछ लोग 98% ला के भी खुश नहीं होते हैं, उसमें भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, बिकॉज दे वांट मोर। मैंने एक्सपेक्ट किया, मैं सही बताऊँ, मैंने एक्सपेक्ट किया था 75 to 80 के बीच में अपने परसेंटेज, एंड आई गॉट 81%, विच इज़ गुड फॉर मी। एंड मैं अपनी अगर स्टोरी की बात करूँ कि जब रिज़ल्ट आया था तब कैसा क्या था, तो मैं बताती हूँ कि रिज़ल्ट अब की बार बहुत वेट करना पड़ा है रिज़ल्ट के लिए। एंड जिस दिन रिज़ल्ट आया था, मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद है। जिस दिन रिज़ल्ट आया था उस दिन हम लोग का स्कूल ओपन था, तो हम लोग स्कूल में थे। एंड उस टाइम पे हम लोग की 11 बजे छुट्टी हो रही थी। डीएम का शायद ऑर्डर आया था कि उसी लिए, मतलब कोई रीज़न था जिसकी वजह से हम लोग की छुट्टी 11 बजे हो रही थी स्कूल की। तो हम लोग ने स्कूल के टीचर्स से पूछा लंच टाइम पे, विच वॉज अबाउट 10 AM। 10 AM के आसपास हम लोग का लंच होता है। तो तब हम लोग ने पूछा था टीचर्स से, तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कुछ मतलब कि कंफर्मेशन नहीं आया, ये वो। फिर लास्ट पीरियड में हम टीचर्स क्लास में आए, एंड उन्होंने बोला कि शायद मतलब कि 90% चांसेस है कि आज तुम लोग का रिज़ल्ट आ जाएगा। एंड हम लोग थोड़े से टेंशन में आ गए थे, लाइक कैसा आएगा रिज़ल्ट, आज आ गया तो क्या होगा, ये वो। एंड फॉर्चुनेटली उस दिन मेरे पापा भी घर ही पर थे जिस दिन रिज़ल्ट आना था। तो जब मैं घर पहुंची थी तब 12th का रिज़ल्ट आ चुका था। तो क्या हुआ, मैं बस से उतरी, मेरे पापा ने मुझे पिकअप किया और हम लोग घर आए। घर में मैंने अपने घर में जैसे ही पैर रखा, मम्मी तुरंत 12th का रिज़ल्ट आ गया। अब मेरी हार्ट बीट तेज़, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या रिएक्ट करूँ। मुझे मतलब वो फीलिंग एकदम एक्साइटमेंट वाली भी थी, नर्वसनेस वाली भी थी, एक क्यूरियसनेस भी हो रही थी कितने परसेंटेज आएंगे, ये वो। एंड मुझे भूख नहीं लगी, मतलब मुझे भूख ही नहीं लगी। मम्मी ने मुझसे इतनी बार बोला खा लो, मैंने नहीं खाया। मैंने सीबीएसई की वेबसाइट खोली और मैं वेबसाइट खोल के बैठी रही। रिज़ल्ट 2 बजे के आसपास आया था,
मैं और मैं 12 बजे तक घर आ जाती हूँ, 1 घंटा लगता है यहाँ से मेरे स्कूल से यहाँ आने में। मैं 2 घंटा मैंने कुछ खाया ही नहीं। मैं वेबसाइट खोले बैठी हूँ एंड आई वॉज वेटिंग कि आ रहा मम्मी कह रही खाना खा लो आ जाएगा जब आना होगा। बस नहीं, रिज़ल्ट देख कर ही खाना खाना। मैंने जब मैंने एडमिट कार्ड अपना लेके रख लिया, मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल लगाया तो उसने भी यही बोला कि मैं अब रिज़ल्ट का वेट करूँ, ये वो। फिर देखा 2 बजे के आसपास उसने देखा क्लास 10th वाली वेबसाइट एक्टिवेट हो गई है, मतलब वो जो लिंक होती है वो। अब आई स्टार्ट क्राइंग एट दैट टाइम। लिटरली मैं रोने लग गई उस टाइम पर। मेरे हाथ में मैंने अपना हाथ में मेरा एडमिट कार्ड था, मेरे हाथ शिवर कर रहे थे एंड पापा बोले कि जल्दी खोलो। मैंने अपनी सारी डिटेल्स फिल की एंड मेरे हाथ इतने काँप रहे थे कि जो डेट ऑफ में वो जो स्लैश लगता है वो मैंने 2 बार लगा दिया था एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसमें स्लैश 2 बार लगा है इसलिए वो नहीं सबमिट हो रहा। फिर कुछ धीरे कर मतलब कि 1-2 मिनट के बाद मैंने उसको सही किया और जब मैं सबमिट पे क्लिक करने जा रही थी, वो मोमेंट मतलब मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था यार। मैं इतनी नर्वस हो रही थी, मुझसे वो सबमिट के ऑप्शन को दबाया ही नहीं जा रहा था। एनीवेज़ किसी तरह अपना अंदर करेज ला के मैंने उस सबमिट के ऑप्शन को दबाया एंड मेरा रिज़ल्ट मेरे सामने आया। सबसे पहले मैंने उसमें नीचे जाके ये देखा कि मैं पास हूँ कि नहीं। जब मैंने देखा मैं पास हूँ, किसी भी कंपार्टमेंट में, आई वाज लाइक ठीक है। फिर मेरे सबसे कम मार्क्स मैथ्स में आए थे। एक्चुअली मेरी मैथ्स बहुत वीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ। मेरा ये था कि मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, मेरा कंपार्टमेंट ना लग जाए मैथ्स में। एंड किस तरह मैं मैथ्स में पास हुई वो आपको अभी पता ही चल रहा होगा मेरा मार्कशीट देख कर। एनीवेज़ छोड़ो। तो जब मैंने देखा तो उसका मतलब मैं मैथ्स में पास थी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने स्टार्टिंग से मार्क्स देखना स्टार्ट किए। तो सबसे पहले इंग्लिश का था, तो इंग्लिश में मेरे 80 मार्क्स थे। आई थिंक 60 इन थ्योरी एंड 20 मार्क्स फ्रॉम स्कूल। हिंदी में आई गॉट 71 मार्क्स इन माई थ्योरी एंड 20 मार्क्स फ्रॉम प्रैक्टिकल्स एंड स्कूल, तो वो मिला के 91 हुआ मेरे हिंदी में। इसी तरह मैंने नीचे देखती गई तो ये हुआ। मैंने पापा और मम्मी मेरे बगल में थी, मैं बीच में थी, मेरे हाथ में फ़ोन था, दोनों लोग देख रहे थे। मैंने बताया कि ऐसे ऐसे नंबर आए एंड मेरे पापा ने सबसे पहले पूछा कि मैथ्स में पास हो कि नहीं। मैंने कहा हाँ पापा मैं पास हूँ। फिर मैंने सबको नंबर बताया एंड फिर यही हुआ। मेरी मम्मी रोने लग गई, लिटरली मेरी मम्मी रोने लग गई हिंदी के मार्क्स देख कर। बिकॉज हिंदी में मेरी हिंदी में मेरी टाइपिंग मिस्टेक्स बहुत होती थी। उसका 91 मार्क्स है। मेरी मम्मी ने कहा मम्मी पापा खुश हो गए। कॉल किया रिश्तेदारों को, बताया कि इतने परसेंटेज निकाले, सबको परसेंटेज बताए। सब लोग ने बताया कि सब लोग ने अप्रिशिएट किया कि हाँ बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आगे और मेहनत करना और अच्छे मार्क्स आएंगे, ये वो। तो इस तरह मतलब वो डे था मेरे लिए। एंड मेरी फ्रेंड है, उसके मुझसे ज़्यादा मार्क्स आए, 88%। 87% उसके एक्चुअली बने। 1 मिनट। मेरी फ्रेंड है, उसके 87% बने। वो मुझसे पढ़ने में अच्छी थी, मतलब उसके प्री बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स आए थे, हाफ ईयरली में भी। तो वो चीज़ें देखकर मेरे क्लासमेट्स में बहुत से मेरे क्लासमेट्स में ऐसी बात नहीं, मुझसे भी कम बहुत सारे बच्चों के आए, पर मुझसे भी ज़्यादा जैसे 5-6 बच्चे ऐसे हैं जिनके 90 क्रॉस हुए हैं, मुझसे ज़्यादा आए हैं। तो उनको देख के मुझे थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील हुआ, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए। फिर एक
स्कूल में गए तो स्कूल में सब सारी टीचर्स ने पूछा, मैंने बताया, उन लोगों ने अप्रिशिएट करा। फिर एक मैम है मेरी, साइमा मैम, उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारे कितने परसेंटेज बने, मैंने कहा मैम 81%। तो मैम ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छे परसेंटेज बने तुम्हारे तो। एंड मैंने कहा मैम मतलब कि मेरे कम आए दूसरे, तो उन्होंने कहा वाई आर यू कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। तो ये सुनने के बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे किसी से कंपेयर नहीं किया, दे अप्रिशिएट मी ऑन माई रिजल्ट। ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ, मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे मेरे पेरेंट्स सेटिस्फाइड है। ओके, तो ये तो थी मेरी रिज़ल्ट की कहानी कि रिज़ल्ट आने से पहले क्या हुआ, रिज़ल्ट आने के बाद क्या हुआ। आप लोग का कितना रिज़ल्ट आया है 10th में, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। एंड जिनके मुझसे ज़्यादा परसेंटेज आए, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। जिनके मुझसे कम आए हैं, तो उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि मार्क्स मैटर करते हैं, पर वो इतना मैटर नहीं करते हैं कि आप जो है डीमोटिवेटेड हो जाओ, या फिर आप हिम्मत हार जाओ, अपने आप सेल्फ डाउट करने लगो। 10th मार्क्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो ठीक है, अगर आपके कम मार्क्स आए, नो प्रॉब्लम, आप आगे मेहनत करिएगा, आपके आगे नंबर आएंगे। तो यही कहना था। एंड बस, एंड आपका क्या ओपिनियन है मेरे मार्क्स पर, ये भी मुझे कमेंट में बताना। एंड टेक केयर, बाय बाय।